जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी, 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों, पूर्व सैनिकों, पारिवारिक पेंशन धारकों और सरकारी सेवाओं से जुड़े हर उस कर्मचारी के लिए आज का यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं महंगाई भत्ते, महंगाई राहत, स्पर्श पोर्टल के नए अपडेट, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, अतिरिक्त पेंशन, एरियर भुगतान और आने वाले समय में सैलरी तथा पेंशन में होने वाली संभावित बड़ी बढ़ोतरी को लेकर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार हजारों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के संदेश आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनके खाते में डीआर एरियर कम आया है, कोई कह रहा है कि स्पर्श की ओर से कैलकुलेशन में गलती हुई है, तो कोई यह पूछ रहा है कि सरकार ने जानबूझकर कुछ राशि रोक ली है क्या। और यही कारण है कि आज का यह पूरा वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कई बार भ्रम पैदा कर देती है और फिर कर्मचारी तथा पेंशन धारक परेशान होने लगते हैं। लेकिन आज हम आपको एक एक तथ्य पूरी स्पष्टता के साथ समझाने वाले हैं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का भ्रम आपके मन में ना रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पिछले 3-4 दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है, और वह मुद्दा है स्पर्श पोर्टल द्वारा जारी किए गए 4 महीने के डीआर एरियर का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2026 से महंगाई राहत यानी डीआर में 2% की बढ़ोतरी लागू की गई थी। इसके बाद स्पर्श द्वारा लाखों रक्षा पेंशन धारकों के खातों में एरियर भेजा गया, लेकिन जैसे ही भुगतान आया उसके बाद लोगों ने अपनी कैलकुलेशन शुरू कर दी। किसी ने कहा हमें 2 कम मिले, किसी ने कहा 4 कम आए, तो किसी ने कहा कि हमारे खाते में पूरा भुगतान नहीं हुआ। और दोस्तों, यहीं से भ्रम की शुरुआत हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल 2% का सीधा हिसाब निकालकर उसे 4 महीने से गुणा कर रहे थे, जबकि वास्तविक कैलकुलेशन उससे अलग होती है। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी पेंशन धारक की बेसिक पेंशन 35,975 है। अब सामान्य तौर पर लोग सोचते हैं कि 2% बढ़ा है, तो सीधा 35,975 का 2% निकाल लो और वह राशि लगभग 719.5 आती है। अब कई लोग इसे राउंड ऑफ करके 720 मान लेते हैं और फिर 4 महीने का हिसाब लगाकर 2880 की उम्मीद करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, सरकारी कैलकुलेशन इस तरीके से नहीं होती। यहां पर पहले पुराने 58% डीआर की राशि निकाली जाती है, फिर नए 60% डीआर की राशि निकाली जाती है और उसके बाद दोनों के बीच का अंतर वास्तविक एरियर माना जाता है। अब क्योंकि दोनों राशि पहले से ही राउंड ऑफ होकर भुगतान में जा रही थी, इसलिए अंतर 719 आया, न कि 720। और जब 719 को 4 महीने से गुणा किया गया तो कुल राशि 2876 बनी। यही कारण है कि बहुत सारे लोगों के खाते में 2 या 4 कम दिखाई दिए, जबकि वास्तव में कोई कटौती नहीं हुई, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई पैसा रोका नहीं गया, बल्कि पूरा भुगतान नियमों के अनुसार किया गया है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि सोशल मीडिया पर आधी जानकारी बहुत तेजी से फैलती है। कोई एक स्क्रीनशॉट डाल देता है और लोग बिना नियम समझे यह मान लेते हैं कि सरकार ने पैसा काट लिया। लेकिन वास्तविकता यह है कि सरकारी भुगतान में हर राशि राउंड ऑफ होकर जाती है, और जब अंतर निकाला जाता है तो कई बार 1, 2, 3 का फर्क आ जाता है। इसलिए पेंशन धारकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके खाते में कुछ रुपए कम दिखाई दिए हैं तो उसका मतलब यह नहीं कि आपका पैसा खा लिया गया है, बल्कि वह केवल कैलकुलेशन और राउंड ऑफ का अंतर है। देखिए, तो बात कल आसी जो 1 लाख की दर्शन। अब दोस्तों, यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है, और वह यह कि जब भी केंद्र सरकार डीए या डीआर बढ़ाती है तो उसका फायदा केवल सैलरी और पेंशन तक सीमित नहीं रहता। उसके साथ साथ ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट पर भी उसका सीधा असर पड़ता है। लेकिन
दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सारे रिटायर्ड कर्मचारी इस जानकारी से पूरी तरह अनजान रहते हैं। उन्हें लगता है कि जो राशि रिटायरमेंट के समय मिल गई वही अंतिम है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। मान लीजिए कोई कर्मचारी जनवरी 2026 में रिटायर हुआ। उस समय तक आधिकारिक तौर पर डीए 58% था, इसलिए उसकी ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का भुगतान भी 58% डीए के हिसाब से किया गया। लेकिन कुछ समय बाद सरकार ने घोषणा कर दी कि जनवरी 2026 से डीए बढ़ाकर 60% किया जाता है। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डीए भले बाद में घोषित हुआ हो, लेकिन लागू जनवरी से ही माना गया। इसलिए उस कर्मचारी की ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट दोबारा रिवाइज होगी और जो अंतर बनेगा उसका अलग से भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, हजारों ऐसे मामले सामने आते हैं जहां कर्मचारियों को बाद में 20-0, 30-0, यहां तक कि 50-0 तक का अतिरिक्त लाभ मिलता है, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग अपना हक ही नहीं मांगते। और कई विभाग ऐसे भी होते हैं जहां ग्रेच्युटी तो ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाती है, लेकिन लीव इनकैशमेंट की राशि अपडेट नहीं होती। इसलिए यदि आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में रिटायर हुए हैं तो आपको तुरंत अपना रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। अपना पीपीओ देखिए, बैंक स्टेटमेंट देखिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि बढ़े हुए डीए का पूरा लाभ आपको मिला है या नहीं। यदि नहीं मिला है तो संबंधित विभाग, रिकॉर्ड ऑफिस या अकाउंट ऑफिस में आवेदन करना आपका अधिकार है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जिसका इंतजार करोड़ों कर्मचारी और पेंशन धारक कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरें और अपडेट लेकर आते रहेंगे। आपका यह चैनल हमेशा आपकी आवाज उठाने के लिए तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे।